हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए ईडियम्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा हम इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वोकैब है, ये जो आपके ईडियम्स हैं और वन वर्ड्स, ये इन दोनों के लिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एसएससी का एग्ज़ाम CHSL का हुआ या फिर CGL हुआ, MTS हुआ, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा एसएससी से रिलेटेड, तो उसमें क्या होना है कि लगभग 2 क्वेश्चन आपके ईडियम्स के आएंगे, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके वन वर्ड आएंगे। तो यानी 8 नंबर आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें और सीधे सीधे इसको शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब। तो अभी हमारा ये कौन सा है, पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट हमने 15 क्वेश्चन तक करा दिया था, 15 जो थे वो हमने सॉल्व करा दिए। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। पहला वर्ड हमारा क्या है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने पहले पिक्चर्स को देखिए, 2 बंदे एक दूसरे से मिलते हुए यानी कि हाथ मिला रहे हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे कि ब्रेक किया। आइस मतलब बर्फ़ होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना। किसी बर्फ़ को तोड़ा, यानी कि बर्फ़ को तोड़ा, तो फिर जब बर्फ़ को तोड़ा तो उसमें से क्या हुआ, उसके चिथड़े उड़ गए, यानी ब्रेक हो गया, टूट गया। तो इसको ईडियम्स में इसको कैसे हमने कन्वर्ट किया, इसको ईडियम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका हिंदी समझेंगे कि क्या होता है, चुप्पी तोड़ना। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत रह रहा है, बहुत ज़्यादा शांत प्रवृत्ति का है, उसके बाद उसने क्या किया, अपनी चुप्पी तोड़ दी। वो अब जब कोई व्यक्ति चुप्पी तोड़ा, उसने नहीं बोल रहा था, उसने बोलना शुरू किया, यानी चुप्पी को तोड़ा, तो क्या वो अपनी बातचीत शुरू की। तो यहाँ पे वही है कि बंदे ने अपने हाथ मिला के एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। ठीक, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछेगा क्या कि ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग ऑप्शन में रखा होगा। तो पहला क्या होगा, इनिटिएट समथिंग होगा। ठीक, पहला अगर इनिटिएट समथिंग होगा तो इसको आप लगाएंगे। सेकंड आपका टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन क्या हुआ, स्टार्ट किया। ठीक, जैसा बताया था कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ब्रेक द आइस ने चुप्पी तोड़ दी, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी और बातचीत को नए स्तर से शुरू किया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम नया जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईडियम्स का, उसके लिए लेके चलते हैं। ये सेकंड वर्ड है, यानी कि जो 17 नंबर है, 17वां नंबर है, वो है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल, इसके लिए मैंने पिक्चर्स नहीं लगाया क्योंकि इसका जो हिंदी होता है वो तो संक्षेप में किसी भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा विस्तृत चीज़ें हैं, बहुत विस्तृत मतलब फैली हुई, बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, तो उसके लिए हमने अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करके, अपनी ही भाषा में इसको संक्षेप में छोटा करके लिखना या इसको छोटा करके समझाना। जो भी चीज़ हुआ उसको क्या क्या करना, हमने संक्षेप में किया। तो क्या है, ब्रीफली एंड कॉन्शियसली, क्या लिखा ये, ब्रीफली एंड कॉन्शियसली। और इसका सेकंड भी हो सकता है क्या, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, एक्सप्रेस करना वेरी ब्रीफली, मतलब बहुत ज़्यादा संक्षेप में। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा 18 नंबर है। इसका क्या है, टू ईट अ हम्बल पाई। ईट का मतलब खाना होता है, क्या है कि हम्बल पाई। हम्बल पाई, इसको मतलब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप पिक्चर्स को अपने माइंड में बैठाइए। सबसे पहले क्या होता है कि पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा बहुत जल्दी से इसको समझ में आता है। और अगर आपको इसकी पिक्चर्स आपके माइंड में सेट हो रही है तो आपको ये वर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये क्या, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर सकता। तो क्या है हमारा वर्ड कि टू ईट अ हम्बल पाई। इसमें एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा बैठा, क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो एक दूसरा व्यक्ति, उसने क्या किया, अपने आप को झुका दिया उसके आगे। मतलब झुकाने का मतलब अपने आप को उसने पराजय स्वीकार कर लिए, अपने आप को क्या किया कि वो हार गया, उसने खुद को मान लिया कि वो व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति है। ठीक, तो कहेंगे क्या कि टू ईट अ हम्बल पाई, यानी कि हार स्वीकार करना। हार इसने अपनी स्वीकार कर दी, या फिर दूसरे के सामने अपनी नाक रगड़ना। अपनी नाक रगड़ने का मतलब भी वही होता है क्या कि गिड़गिड़ाना, नाक रगड़ना, अपनी बात को एक हार की तरह से स्वीकार करना। तो क्या है यहाँ पे, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट, या फिर होगा आपका यार्ड अंडर प्रेशर, मतलब किसी के दबाव में आकर, कुछ भी हो सकता है, बट अपने जो किसी भी सिचुएशन से होगा, क्या किया, फाइनली उस बंदे ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया या फिर सामने वाले के आगे अपनी नाक रगड़ दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा टू ईट द स्मोक। सॉरी, ईट नहीं, यहाँ पे एंड है। क्या है कि टू एंड द स्मोक। स्मोक मतलब सिगरेट लेंगे तो सिगरेट क्या हुआ, एंड कर दिया। सिगरेट का क्या हुआ, एंड हुआ। सिगरेट एंड मतलब ख़त्म हो गया।
तो इसका हिंदी होगा कि कोई भी परिणाम नहीं निकला। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स यहाँ पे क्रिएट किए वो पिक्चर्स किसका है, ब्रेकअप। कोई भी मतलब जो भी होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप होता है। तो वही हमने लगाया कि ब्रेकअप। अगर किसी भी बंदे का क्या हुआ कि रिलेशनशिप में आए, उसके बाद उनका किसी कारणवश किसी भी कारण से ब्रेकअप हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, नो रिजल्ट। अगर बात मैरिज तक जाती है तो उसका रिजल्ट होता है कि हाँ भाई बंदे साथ में रहने वाले, बट ब्रेकअप हो गया तो फिर नो रिजल्ट। यानी कि क्या हुआ कि कोई परिणाम नहीं निकलना, किसी का इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो टू कम क्या है यहाँ पे, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग। सेकंड इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है एंड, सॉरी हाँ, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट, जो भी प्रैक्टिकल रिजल्ट है उसका एंड हो जाना। ठीक, तो जो भी इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, टू एंड द स्मोक। जब आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि स्मोक का एंड होना है, मतलब सिगरेट का क्या हुआ, एंड हुआ, समाप्ति के कगार पर है। तो कगार पे मतलब क्या हुआ, तो आपका सीधा माइंड में क्या चीज़ क्लिक करके जाएगी, क्या कि ब्रेकअप। ब्रेकअप को आप क्लिक कीजिए, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं आप यही वर्ड लिखे हों, इन वर्डों से अलग भी कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं जो कि आपको खुद से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ में ये ट्रांसलेशन में, सेंटेंसेस में थोड़ा सा घुमाता है। ज़रूरी नहीं कि सेम होगा, बट ये जो है वो आपका सेम रहेगा। ये ईडियम है, ये आपका सेम रहेगा। ठीक, और ये जो जितने भी हम ईडियम बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और एसएससी ने कहीं ना कहीं पूछा हुआ है इसको, और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, और CHSL जो कि पोस्टपोन हुआ है आगे के लिए, तो जो जिन भी लोगों का CHSL का एग्ज़ाम है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो मैंने वर्ड कराए थे उसमें से वर्ड अभी जो पोस्टपोन होने से पहले का, उनमें से पूछे जा चुके हैं। ठीक, उनमें से भी जो कराया था उनमें से ये ईडियम और OWS पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेके आते हैं, क्या है कि टू फ्लॉग अ डीड हॉर्स। डीड हॉर्स मतलब होता है क्या, डीड मतलब मरा हुआ, हॉर्स मतलब घोड़ा, मरा हुआ घोड़ा। तो यहाँ पे क्या हम समझने की कोशिश करें कि टू फ्लॉग अ डीड हॉर्स मतलब एक घोड़ा है जो कि मरा हुआ है, उसमें क्या कर रहा है कि जान डालने की कोशिश। तो यहाँ पे सीधी सी बात समझें कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। एक मरे हुए व्यक्ति है, मरा हुआ कुछ भी है, उसमें मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि टू फ्लॉग अ डीड हॉर्स, मतलब मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश करना। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल काम के लिए करने की कोशिश करना। ये भी कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल जो भी काम है उसके लिए करने की कोशिश करना, जो कि मुश्किल है, कि किसी में जान डालना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और ऐसे करने की कोशिश करना, किसी मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर। तो यहाँ पे हमने एक बैगर की फ़ोटो लगाई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। तो ये कैसे क्या कर रहे हैं, अपना किसी भी तरह से, चाहे अपना भीख मांग के या फिर कुछ भी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा काम करके क्या कर रहे हैं, सिर्फ दाल, जिन व्यक्तियों की सिर्फ दाल रोटी ही चलती है उसे क्या कहते हैं, टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर। मतलब और एक अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनका रोज़ कुआं खोदना रोज़ पानी पीना जैसा हाल होता है, जैसे बंधुआ मजदूर भी बोल सकते हो ऐसे लोगों के लिए, तो वो किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। क्या करते हैं, अपना किसी तरह से गुजारा करते हैं। इस वर्ड को हम समझेंगे किसी तरह से कोई व्यक्ति गुजारा करता है। तो उसके लिए क्या, टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर, या फिर इस जब डोर की बात है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डोर टू डोर जाके कोई भिखारी मतलब भीख मांगता है, बेगर क्या करता है, उसको भीख मांगता है, तो क्या कर रहा है, अपना किसी तरह से गुजारा कर रहा है। तो क्या करें, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो सकता है कि टू कीप, क्या है कि टू कीप ऑफ स्टारवेशन या फिर अवॉइड स्टारवेशन। इन दोनों को हम याद रखेंगे, अवॉइड स्टारवेशन और टू कीप ऑफ स्टारवेशन, किसी तरह से अपना गुजारा करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन्स का मतलब दो लाइन्स हो गई, इनके बीच में क्या हुआ, दो लाइन्स के बीच में पढ़ना।
तो इसको समझें कि दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक हमारे पास इसके लिए वैसे तो इसमें अर्थ है कि गुण अध्ययन, गुण अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर जाके उसका अर्थ निकालना। तो हमारे अपने लोकल भाषा में क्या कहेंगे कि बाल में से खाल निकालना, जो कि मुहावरा रहता है क्या कि बाल में से खाल निकालना। कहते हैं ना कि हमारे अपने लोकल में भी कहा जा चुका है कि क्या अब तुम बाल में से खाल निकाल रहा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि गुण अर्थ निकालना, मतलब बहुत अंदर तक की बात को बाहर निकालना। ठीक, तो ऐसे समझें कि लाइंस बिटवीन द लाइंस, मतलब दो लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच का अर्थ निकालना, दो लाइंस के बीच को पढ़ना। एक इसका कहने मतलब ऐसे समझिए, मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ। इसको पहले मिटालते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि एक ये लाइन हमने ड्रॉ की, सॉरी हाँ, एक ये लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो अब गुणोद्यन क्या होता है, मतलब गुण अर्थ निकालना। ये जो लाइन के बीच में हल्का सा स्पेस दिख रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसके जो लाइन के बीच में अर्थ दिख रहा है इसका अर्थ निकालना। तो ऐसे क्या कहते हैं कि बाल में से खाल निकालना, बहुत अंदर तक की बात पे अध्ययन करना। तो इसको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये वर्ड कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच का पढ़ना, दो लाइनों के बीच में पढ़ना। ठीक, तो गुण, बहुत ज़्यादा गुण अर्थ निकालना, बहुत अंदर तक की बात करना। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे अपना आते हैं। ये हमारा 23 वर्ड है। तो इसका क्या है कि टू टेक टू टास्क, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से फटकारना, कि जैसे उसको शर्मसार कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी व्यक्ति में कोई भी लड़ाई हो जाती है या कुछ भी होता है, हम फ्रेंड वगैरह में, तो क्या करते हैं कि उसको भरे बाजार में उसको बुरी तरह से सभी लोगों के सामने फटकारना, मतलब बहुत गंदी तरह से उसके साथ बिहेवियर करना, उसको डांटना, उसका मजाक बना देना। तो इसी को हम बोलेंगे टू टेक टू टास्क, मतलब पनिश करना, या फिर कहेंगे टू रिव्यूक। क्या है कि बुरी तरह से फटकारना, बहुत गंदी तरह से। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये इस जो गर्ल है इसका कौन है, ये बॉस है, इसको क्या कर रहा है कि सभी के सामने क्या कर रहा है, फटकार रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई बॉस किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को अगर फटकारता है, अपने ऑफिस में सबके सामने डांटता है, उसके साथ गलत बिहेवियर करता है, तो उसमें भी ये वर्ड हम इसको ईडियम में यूज़ कर सकते हैं। क्या कि टू टेक टू टास्क। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसकी इमेज जो है वो अपने माइंड में आप इसको सेट कर लीजिए। उम्मीद है गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड 24 क्या कह रहा है कि अंडर अ क्लाउड क्या होता है कि क्लाउड का मतलब वैसे तो होता है, क्या होता है कि क्लाउड के अंदर, अंडर अ क्लाउड के अंदर। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लाउड, ये वर्ड क्या है हमारा, क्लाउड है। तो क्लाउड के अंदर मतलब क्या चीज़ आ रहा है, ये चीज़ क्या कैसे आ रहा है, शक के दायरे में। क्लाउड मतलब शक के दायरे में, किसी भी चीज़ के अंडर आ रहा है, किसके, क्लाउड के, यानी कि शक के दायरे में। इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन वाला जो है व्यक्ति, उसने चोरी की है और इस व्यक्ति को इस पर क्या है, शक है। यह व्यक्ति इसके शक के दायरे में है। तो अंडर सस्पिशन क्या है, अंडर सस्पिशन, या फिर कहेंगे इन डिस्ग्रेस। क्या हुआ, इन डिस्ग्रेस, शक के दायरे में। जो भी व्यक्ति शक के दायरे में, किसी में शक करते हैं, तो वो हमारे इसके दायरे में आ गया, क्या, क्लाउड के दायरे में आ गया। तो वो कैसा व्यक्ति हुआ, जाके शक के दायरे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब आप इस चीज़ के लिए हटाएंगे, इधर वाली लेफ्ट वाली चीज़ के लिए छोड़िए, राइट वाली चीज़ को अपने माइंड में सेट कीजिए। दो व्यक्ति हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन के लिए आप इसमें बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। दो व्यक्ति हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, इस झगड़े की जड़ क्या है, वो है क्या, ये इसमें भरा हुआ पैसा।
इस बॉक्स में भरा हुआ है, इस सूटकेस में भरा हुआ पैसा, ये इसकी जड़ है। यानी आपस में झगड़े की जड़, जो झगड़े की जड़ है, यानी कि जो ये चीज़ है वो क्या है, झगड़े की जड़ है। तो इस वर्ड को कहाँ पे यूज करेंगे, झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ क्या यूज़ करेंगे इसको, झगड़े की जड़। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, या फिर कहेंगे केस ऑफ क्यूरियल केस ऑफ क्यूरल। ठीक, तो दो वर्ड हमारे यहाँ से मिले, और इससे संबंधित कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट इडियम आपका सेम यही रहेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब वैसे तो काला घोड़ा होता है, कहेंगे डार्क हॉर्स, डार्क मतलब काला घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा, काला घोड़ा। तो एक ऐसा व्यक्ति किसी के बीच में आपके मैदान में, या फिर एक ऐसा कैंडिडेट आ जाए आपके क्लासरूम में या कुछ भी सही, जो कि जो हमारे लिए अननोन हो, जिसको हम जानते नहीं है, कैसा अज्ञात। जैसे कोई भी एमएलए वगैरह कुछ भी हुआ हमारा एरिया से, अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तब तो चलता, हम उसको क्या है, वो हमारे लिए नोन है, हमारे आपस में उठा बैठे व्यक्ति है। बट अगर आपके एरिया में किसी दूसरे एरिया का व्यक्ति आ जाए तो वो आपके लिए कैसा होगा, एक डार्क हॉर्स होगा। डार्क हॉर्स मतलब एक अज्ञात उम्मीदवार है आपके लिए। वो कैसा है, एन अननोन एंट्री, उसने एक अननोन एंट्री की है, कैसा है, अज्ञात उम्मीदवार है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अब आगे से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए इस चीज़ को तो आप अपने ऊपर ही लेके देखिए। इस टाइम आपकी जो भी कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि जॉब नहीं मिल पा रही। तो जॉब नहीं मिल रही तो आपकी कैसी कंडीशन है, ये जल बिन मछली जैसा हाल है, कि जल के बिना मछली नहीं रह सकती। तो वैसा ही कुछ हाल चल रहा है इस टाइम भी बेरोजगारी का। तो ऐसी कंडीशन कैसी है इस टाइम, आपकी कंडीशन क्या है, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन है। कैसी, अनकंफर्टेबल पोजीशन। अनकंफर्टेबल कैसी है कि जल बिन मछली जल के बिना अनकंफर्टेबल फील करती है, बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा हाल होता है, तड़पती है। ठीक, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी अनकंफर्टेबल पोजीशन, जो कि पोजीशन है अनकंफर्टेबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब बहुत ज़्यादा, नट टू क्रैक, अ हार्ड नट, बहुत ज़्यादा जो हार्ड नट है, नट को तो आप जानते होंगे बोल्ट वगैरह, हार्ड नट, बहुत हार्ड नट को क्रैक करना। तो इसके लिए क्या है कि हार्ड नट को क्रैक करना, तोड़ना। तो यहाँ पे समझेंगे कैसा है, ये बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम को आसानी से सॉल्व करना, किसी भी बड़े मुश्किल काम को आसानी से सॉल्व करना, या फिर किसी से शर्त लगा लेना, बड़ा ही मुश्किल से शर्त लगा लेना। तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा कि डिफ़िकल्ट टास्क, या फिर कहेंगे अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम को, मुश्किल समस्या को सॉल्व करना। ठीक, तो इसकी हिंदी होगी मुश्किल काम। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा 29 में वर्ड आएगा अ स्नैक इन द ग्रास। क्या है हमारा, अ स्नैक इन द ग्रास। ठीक, तो स्नैक जो होता है इसको हम ईडियम से समझते हैं। क्या है, स्नैक इन द ग्रास मतलब घास में, एक तो घास है उसके अंदर छुपा हुआ क्या है, सांप। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा घास है उसमें सांप छुपा हुआ, तो वो कैसा सांप है, अगर सांप को अगर गलती से भी आप गए तो क्या करेगा, एक वो छुपा हुआ सांप है। छुपा हुआ मतलब हमारे आसपास का सांप, घास में छुपा हुआ सांप यानी हमारे आसपास का सांप। आसपास का सांप का मतलब हम उसको खुद से रिलेट करने की हम करते हैं कोशिश। क्या रहेगा, हमारे आसपास का क्या है, सांप। आसपास में रहने वाले व्यक्ति कैसा है, हमारा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब जो कि हमारे घर में ही रह रहा है और हमारा बड़ा अच्छा वाला दुश्मन है, तो वो उस व्यक्ति क्या कहेंगे हम, आस्तीन का सांप। क्या हुआ, अ ट्रिचिडियस पर्सन। अ ट्रिचिडियस पर्सन मतलब आस्तीन का सांप। हमारे इसको बड़े अच्छे से आपने समझ तो लिया होगा कि घास में छुपा हुआ सांप है, घास में हम लोग जाते हैं कैसे भी, तो वो क्या करता है आपको मतलब काटने का प्रयास करता है, काटता है। तो जो हमारे आसपास छुपा हुआ सांप मतलब हमारे आसपास का सांप, यानी हम में से ही, हमारे फैमिली में से या हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए जहर उगलता है, यानी आस्तीन के सांप जैसा काम करता है। साथ में रह के डसना, साथ में रह के विष घोलना। ठीक, तो ऐसा समझिए कि आस्तीन का सांप। चलिए हमारा लास्ट वर्ड आज का क्या है, बैड ब्लड, बहुत बुरा खून। बैड मतलब बुरा खून,
बुरा खून का मतलब बैड ब्लड, आपसी हमारी आपसी दुश्मनी का मतलब समझ रहे हैं, आपसी दुश्मनी मतलब बैड ब्लड। एक मतलब माँ बाप के दो बेटे, दोनों का कैसा है, एक ही सेम ब्लड है, दोनों में माँ बाप का ही ब्लड गया। इस चीज़ को हम कहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, बैड ब्लड से ही समझेंगे। इस नीचे वाली चीज़ को हम यहाँ से भूल जाएंगे। अभी क्या है, तो माँ बाप का क्या हुआ, ब्लड दोनों बेटों में गया, दोनों बेट कैसा लगभग सिमिलर है, दोनों का ब्लड कैसा सिमिलर, लेकिन वो ब्लड कैसा हो जब इनका दोनों का आपसी दुश्मनी यानी बैड ब्लड, गंदा खून जो कि आपस में लड़ रहे हैं, इनका कैसा है, ये आपसी दुश्मनी है अपनी। हो सकता है किसी भी बेस को लेके हो, जमीन जायदाद किसी भी चीज़ को लेके हो, तो वो कैसे, उसको क्या बोलेंगे, बैड ब्लड यानी कि आपसी दुश्मनी। तो इसके लिए क्या होगा कि एंग्री फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग हो सकती है, इनमिटी होता है, और दूसरा होता है इल फीलिंग मतलब बीमारी वाली फीलिंग। ठीक, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे बैड ब्लड। ठीक, तो हमारे आज के जो कि हमारे कितने क्वेश्चन थे, ये 13 यानी कि 15 तक पहले कराए थे, उसके बाद 16 के बाद अब हमारे हो गए 30 तक कंप्लीट हो गए। तो अब इनके लिए याद कीजिए, और भी मैं आगे लेकर आऊँगा, इससे मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, इससे बाहर एसएससी नहीं पूछा। अगर एक आध वर्ड कुछ ऐसा मिलता है मुझे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करता हुआ चलूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट 1 वर्ड कराते हैं सेकंड पार्ट। तो 1 वर्ड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, बाय।